26 दिन 9 हत्याएं। सवाल यही कि कश्मीर में आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट पर कौन? क्या घाटी में बन रही कश्मीर फाइल्स पार्ट 2? क्योंकि जिस तरह से कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग्स की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, हर रोज हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश रची जा रही है, उससे तो ये सवाल लाजमी है। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी फिर सुलग रही है। आतंकी चुन चुनकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को, बाहरी लोगों को और चर्चित लोगों को आतंकी अपने सॉफ्ट टारगेट पर रख रहे हैं। आम लोगों को टारगेट कर आतंकी 1990 के दशक जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर टारगेट किलिंग को कश्मीरियत को दहलाने का नया हथियार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की चुन चुनकर हत्याओं का दौर शुरू है। इस बार आतंकियों ने कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार को निशाना बनाया है। बैंक में घुसकर दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुमार राजस्थान के रहने वाले थे, तो वहीं इस घटना के 2 दिन पहले भी कुलगाम के एक सरकारी स्कूल में आतंकियों ने रजनी बाला नाम की टीचर की हत्या कर दी थी। कुल मिलाकर पिछले 26 दिनों में 9 हत्याओं ने एक बार फिर कश्मीर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्याओं का ये ताजा दौर 90 के दशक के काले दिन की भी याद दिला रहा है। कश्मीर में हत्या, सुरक्षा बना मुद्दा, घाटी में लाल रंग, आतंक का अंग कब होगा भंग? आखिर कब रुकेगा हत्याओं का दौर? कश्मीर में एक बार फिर 90 का दौर लौट आया है। कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग के इस नए दौर से हिंदू समुदाय खौफ में है। आंसू, दर्द और पलायन, बस हर और बेबसी ही दिखाई दे रही है। ताबड़तोड़ हत्याओं से कश्मीर दहल रहा है। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर कोई इस तरह की हत्याओं से आहत है। सबका बस एक ही सवाल है कि आखिर कब रुकेगा बेगुनाहों का कत्ल? इस बार आतंकियों के निशाने पर सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं रहे, बल्कि इसमें उन हिंदुओं का नाम जुड़ गया है जो कश्मीर में मेहनत से अपना पेट भर रहा है। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी फिर से सुलग गई है। इस बार राजस्थान का बेटा आतंकियों के निशाने पर आ गया। इस बार आतंकियों ने जिसकी गोली मारकर हत्या की, उसका नाम है विजय कुमार। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। वे कुलगाम के आरे मोहनपोरा इलाके में देहाती बैंक में मैनेजर का काम कर रहे थे। घटना से पहले विजय अपने फोन पर बात करता है। इतनी ही देर में एक आतंकी बैंक में घुसता है। वो अपने दाएं बाएं देखता है। चंद सेकंड्स में बंदूक निकालकर फायरिंग कर देता है और हवा की तरह फरार हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। इससे पहले ही डर का माहौल बन जाता है। मैनेजर विजय कुमार को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन देर इतनी हो जाती है कि वे अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। चंद 10 सेकंड्स में हुई ये घटना कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर देती है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने मौत के घाट उतारा है। आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है हमारी सेना तथा पुलिस ने। आतंकी संगठनों के सभी बड़े टॉप कमांडर्स को सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौत के घाट उतारा है। जब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा और विकास कार्यों में अधिक तेजी और मजबूती हो रही है, ऐसे में पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने फिर से जम्मू कश्मीर की देशभगत जनता के विरुद्ध एक साजिश की है। ऑपरेशन रेड वेव्स के नाम से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची है।
इस ऑपरेशन रेड वेव्स, जिसको ऑपरेशन सुर्ख हवाओं का नाम ISI और पाकिस्तान की सेना ने दिया है, मई महीने में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की सेना, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठनों के कमांडर्स, अल कायदा और तालिबान के आतंकी संगठनों के कमांडरों के बीच बैठक होती है। और इस बैठक में ऑपरेशन रेड वेव्स के नाम से कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश रची गई, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स करके कश्मीर के अंदर रह रहे कश्मीरी पंडित हिंदुओं या जम्मू के जो डोगरा हिंदू लोग वहाँ काम करते हैं, अथवा जो देश के अन्य अन्य भागों से लोग कश्मीर घाटी में काम करते हैं, कश्मीर के कश्मीरी मुसलमान जो देशभक्त हैं, टीवी कलाकार, उनको निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश रची गई है। अभी सरकारी स्कूल की टीचर रजनी बाला की अर्थी उठे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कुलगांव में एक और हिंदू को निशाना बना लिया गया। पिछले कुछ दिनों में घाटी में इतने हिंदुओं की अर्थी उठ चुकी है कि कश्मीर में अब पलायन की नौबत आ चुकी है। 26 दिन 9 हत्याएं, टारगेट कौन? 7 मई पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन की हत्या। 9 मई शोपिया में एक नागरिक की मौत, एक जवान समेत 2 लोग घायल। 12 मई कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की उनके घर के पास हत्या। बड़गाम के चडूरा में राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या। 17 मई बारामूला में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके। 52 साल के रंजीत सिंह की मौत, 3 लोग घायल। 24 मई पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या, हमले में 7 साल की बेटी भी घायल। 25 मई टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की घर में घुसकर हत्या। 31 मई कुलगाम में हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या। 2 जून बैंक मैनेजर विजय कुमार पर दिन दहाड़े आतंकियों की फायरिंग। पिछले 1 साल से भी कम समय में कश्मीर घाटी में आतंकियों ने चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों या गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। पहले आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल होते थे, लेकिन अब हिंदू एक बार फिर उनके निशाने पर हैं। उदारवादी मुस्लिम और वतन परस्त मुस्लिम भी इस्लामी आतंकियों के निशाने पर हैं। इस साल अब तक कम से कम 17 टारगेटेड किलिंग हो चुकी है। भले ही एक और कश्मीर में हमारे सुरक्षा बल चुन चुनकर आतंकियों का सफाया कर रही हो, लेकिन हिंदुओं को निशाना बनाकर आतंकी भी नई नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। नाम पूछकर हत्याओं का ये दौर सुरक्षा के तमाम दावों को भी खोखला साबित कर रहा है। और जिस तरह से हत्याओं के बाद इनकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन ले रहा है, उससे तो ये सिर्फ चुनौती ही पेश कर रहा है। इस बार राजस्थान के बेटे की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स यानी कि KFF ने ली है। इतना ही नहीं, KFF ने पत्र जारी कर चेतावनी भी दी है और कहा है कि कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होने वालों को वे यही हाल करेंगे। कितने विजय कुमार, कितने कश्मीरी पंडित, कितने सोनू, कितने का नाम लूं? 19 लोग, 20 लोग। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने लगभग 92 के करीब मिलिटेंट मार दिए हैं, लेकिन अब जो हमारी सीमा है, सैन्य शक्ति है, समाप्त हो गई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर हमारे लोग सक्षम हैं कश्मीर के अंदर जाकर के बालाकोट करने की, तो क्या कश्मीर के अंदर बालाकोट नहीं हो सकता? पाकिस्तान में बालाकोट हो सकता है। अभिमन्यु जैसे लोग पाकिस्तान में निशाना साध करके बालाकोट कर सकते हैं, तो टारगेट किलिंग करने वालों पर निशाना नहीं साधा सकता। आतंकवादियों की इन हरकतों को रोकने के लिए आप जो प्रदर्शन जो टारगेट किलिंग जो है, वो एक व्यक्ति जाता है, एक बंदूक निकालता है, रिवॉल्वर निकालता है, टारगेट कर देता है। अब हमको उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जो इस तरह की अकेले अकेले घटनाएं कर रही हैं, और उसके लिए हमको एक दूसरा बालाकोट दिलाने की जरूरत है। अगर अभिमन्यु यहाँ से बालाकोट में जाकर के टारगेट कर सकता है, तो कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग करने वालों को टारगेट नहीं किया जा सकता। सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए? एम्प्लॉयज की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक ही बात है कि श्रीनगर के हेडक्वार्टर के अंदर उनको रखा जाए, जम्मू नहीं लाया जाए। 20,000 लोगों को जम्मू लाने का प्रावधान कैसे है? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हेडक्वार्टर के अंदर रखो, श्रीनगर के अंदर, वहाँ खाने पीने का सब प्रबंध करो, उनका हेडक्वार्टर के अंदर रखो। हम चाहते हैं कि कश्मीर में जो कत्लेआम हो रहा है
रोज यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, यहाँ रोजमर्रा लोग मर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कदम उस तरीके से नहीं उठा रही है। यह एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि यहाँ पर एक आम आदमी मारा जा रहा है। हम हमेशा लाल चौक में आते हैं, जेके अवामी आवाज पार्टी लाल चौक में आकर के यहाँ पर बार बार अपना एहतिजाज दर्ज करवाती है कि आखिरकार कश्मीरियों को कब इंसाफ मिलेगा। आखिरकार 1947 से लेकर के आज तक कश्मीरी क्यों मारा जा रहा है, क्यों नहीं कोई। हमेशा कहा जा रहा है नामालूम बंदूक बरदार आए और उन्होंने किसी कश्मीरी पंडित को मार दिया, उन्होंने किसी कश्मीरी मुसलमान को मार दिया, उन्होंने किसी कश्मीरी सिख भाई को मार दिया, और आज बैंक मैनेजर को मारा गया, कल हमारी एक बहन को मारा गया। अगर मारना ही है, अगर कश्मीरियों का कत्लेआम करना ही है, तो आज हम कश्मीरी लाल चौक में बैठे हुए एक ही बार हम पर बम फोड़ो और एक ही बार कश्मीरियों को मार दो। बार बार मरने से बेहतर है कि यह कश्मीरी कौम एक बार मरेगी। अगर यहाँ की जमीन पाकिस्तान या हिंदुस्तान को जिसको भी चाहिए, हम उनके साथ हैं। आप लोग ले लो और कश्मीरियों को एक बार कत्ल करो, कश्मीरियों को एक बार मार लो। आखिरकार कब तक कश्मीरी दोनों तरफ की मुसीबतों को सहता रहेगा? आखिरकार कश्मीरी हमेशा यहाँ पर क्यों मारा जाएगा? चाहे पुलिस वाला मरता है तो कश्मीरी भाई मरता है, कोई बहन मरती है तो कश्मीरी भाई बहन मरती है, और आखिरकार कश्मीरी मारा जाता है। हमें कब इंसाफ मिलेगा? हम हिंदुस्तान से गुहार लगाते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम गुहार उन एजेंसी से लगाते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम यूएन से गुहार लगाते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमारी नहीं सुनी गई, आज तक हमारी किलिंग्स होती जा रही है। आज माइनॉरिटीज का मसला है, आज यहाँ पर पंडित बरादरी को मारा जा रहा है, कभी कश्मीरी भाई को मारा जाता है, मुसलमान को मरता है कश्मीरी है। इसलिए आज कश्मीरी परेशान हो करके अब लाल चौक में हमें अगर धरना देना पड़ेगा तो हम ताउम्र तब तक धरना देगा। एक और जहां कश्मीर में सरकार शांति स्थापित करने की कोशिश में जुट गई है, तो वहीं कश्मीर में टारगेट किलिंग का नया दौर अब सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे रहा है। इस बार आतंकी कश्मीरी हिंदुओं के साथ सरकारी कर्मचारियों और कश्मीर से बाहर के लोगों को भी टारगेट कर रही हैं। आतंकियों की ये नई रणनीति घाटी में दहशत फैला रही है और कश्मीरियों को घाटी छोड़ने पर मजबूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का के बाद केंद्र सरकार की कोशिश ये थी कि कश्मीर में हिंदुओं को उनका हक दिलाया जा सके। इसके लिए विशेष योजनाएं भी बनाई गई। कश्मीर में रहने वाले पंडितों को पीएम पैकेज के तहत नौकरियां भी दी गई। लेकिन घाटी में बार बार टारगेट किलिंग अब सीधे तौर पर सरकार की इन कोशिशों को चुनौती दे रही है। कायर आतंकियों और उनके आकाओं को कश्मीर की शांति पसंद नहीं आ रही और इस बार तो केएफएफ ने अपने खुले पत्र में ये जाहिर कर दिया। यही वजह है कि घाटी में एक बार
फिर से कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 का डर सता रहा है। एक बार फिर कश्मीर में रहने वाले पंडित पलायन की ओर बढ़ने लगे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार घाटी में आतंक अब इस कदर बढ़ रहा है कि उसकी तपिश जम्मू तक बढ़ती जा रही है। चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या से कश्मीर में विरोध उबाल पर है। लोग सरकार से लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। घाटी में बढ़ते आतंक का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल अब तक टारगेटेड किलिंग की कम से कम 17 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। ज्यादातर निशाने पर कश्मीरी पंडित या गैर कश्मीरी शामिल हैं। ऐसा लग रहा है मानो 3 दशक पुराना दौर लौट आया हो। हालात इतने खराब हो गए हैं कि 3 दशक बाद भी वे सब कुछ होते हुए डर के साए में जी रही हैं। कब कौन निशाने पर आ जाए पता ही नहीं चल पाता। हर किसी को बस यही डर है कि अगला नंबर किसका है। मैं वहाँ सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। हम पिछले 15 साल से वहाँ जॉब कर रहे थे। हमें लोग वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमें कॉपरेशन देते थे। लेकिन आज हमारी बहुत खस्ता हालत है। हमारी फर्स्ट डिमांड ये है कि जिस बहन की हमारी डेथ हुई है उसकी बच्ची को एजुकेशन कंपनसेट दिया जाए पूरी उम्र के लिए, और उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होना चाहिए और रिटर्न में ऑर्डर चाहिए। और उसका हस्बैंड जो वहाँ एज ए टीचर काम कर रहा है उसको विद इन हावर्स, विद इन डेज में उसकी ट्रांसफर की जाए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो गया है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इनसे हमें आज तक कभी गवर्नमेंट से कोई डिमांड की, हमें वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप बताओ गवर्नमेंट के पास क्या स्ट्रेटजी है सिक्योरिटी की? अभी जिस तरह कहा गया है कि सेफर जोन कौन से? आप कश्मीर में सेफर जोन किसको मानते हो? एक सेफर जोन किसको मानते हो? डीसी ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में आकर राहुल भट्ट साहब की मौत कर दी गई। तो आप बताओ कौन सा जोन उन्होंने जो सेफ आइडेंटिफाई किया है? डिमांड ये है कि टीचर किसी का गलत नहीं करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ पे दे दिया। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बेटियाँ हमारे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस ट्रांसफर किया जाए। घाटी में टारगेटेड किलिंग का जो भयानक दौर 1989 से 2003 तक चला, अब एक बार फिर कुछ वैसा ही दौर शुरू हो चुका है। जिस तरह उस दौर में चुन चुनकर हत्याएं की जाने लगी थी, वैसा ही अब हो रहा है। कभी राहुल, कभी रजनी, तो कभी विजय। कश्मीर में हिंदुओं की लाशें ऐसे गिर रही हैं मानो किसी पेड़ से पत्ते। लोग बस यही सोच रहे हैं कि 1990 जैसी बेबसी फिर से क्यों। कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्याएं की पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जघन्य अपराध और महापाप किए। हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से हमेशा इन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के मंसूबे विफल किए। वो 1990 का दशक हो, वो 2010 तक का जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। सर, हम पिछले 12 दिन से स्टेशन पे थे। हमें अभी एलजी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी डेलीगेशन की। हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस लग रहा था। हमें लग रहा था नहीं अब शायद हमारा कोई हल होगा। लेकिन आज आप देखो, औरत को मारा जा रहा है, ऑफिस में जाके मारा जा रहा है। किस लिए? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा है कि हमें हक नहीं है अब जीने का। शायद अब हमें हक नहीं है यहाँ पे जीने का। इन्होंने हमें इसीलिए यहाँ पे ला के रखा है कि इनको आओ और मारो। हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रखी है। इसलिए हम एलजी साहब से हमें गुहार लगा रहे हैं कि 24 घंटे में हमारा हल निकालिए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम सारे मास रिलोकेशन करें, मास माइग्रेशन
प्रिपरेशन ले रहे हैं। आज की किलिंग के बाद हमारे पास बोलने को भी कुछ नहीं है, वर्ड्स ही नहीं बचे हैं। हम वेट कर रहे थे, कितने दिन हो गए, लगभग 20 दिन हो गए यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए। उम्मीदें थी सरकार से कि हमारी डिमांड मान ली जाएगी। जैसे कि मीटिंग हुई, मीटिंग में बोला गया कि हमसे जो पॉसिबल होगा हम करेंगे, मगर अभी 3 दिन का ही गैप आया। 3 दिन के गैप में ही किलिंग होगी, वो भी औरत की उसके स्कूल में जाके। सेम जैसे राहुल जी के साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। अब तो हमारे मुंह भी बंद हो गए। हमारे पास, मुझे लगता है हमारे लिए किसी के पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। इसलिए हमने गवर्नमेंट को 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर वो लोग रिलोकेट कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज 90s की तरह सेम हम लोग मास माइग्रेशन करेंगे और अपने घर जम्मू चले जाएंगे। देख लीजिए पहले वहाँ कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, तो फिर भी कहते हैं वहाँ अमन है। कौन सा अमन है? अब क्या बोलेंगे उनको जो वहाँ पे यहाँ से गए हुए हैं और गाँव में पढ़ा रहे हैं? क्या कहेंगे उनको कि क्या वो उनकी हिफाजत है? क्या उनके पास सिक्योरिटी है? कल अगर सियासी आदमियों को मारना शुरू हो जाएगा तो सिक्योरिटी कहाँ है? क्या बोलेंगे उनको? हाथों से कुछ नहीं बनता। इनको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ये लोगों के दिल जीत सके। पिछले महीने राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही कश्मीर में हाल बेहाल है। घाटी में आतंकियों के विरोध में आवाज उठ रही है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। तो वहीं नौकरी पेशा कश्मीरी पंडित घाटी के सुदूर इलाकों में सुरक्षित जगह ट्रांसफर करने की मांग कर रही हैं। पिछले 1 महीने से कश्मीर में सुरक्षा की मांग लगातार उठ रही है। कश्मीरी पंडित हालात सही नहीं होने पर पलायन की धमकी दे चुके हैं। तो वहीं सरकार भी अब कश्मीरियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है, क्या पलायन ही कश्मीरियों की जान बचाने का तरीका हो सकता है? क्या कश्मीरी पंडितों का वर्षों पुराना घाटी लौटने का सपना चकनाचूर हो जाएगा? क्या अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सवालों के घेरे में आ जाएगा? क्योंकि हालात तो अब यही बयां कर रही हैं। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है आतंक की जड़ों की कटाई। जो लोग आतंकियों को अपने घर में पनाह देते हैं, जो आतंक को फंडिंग पहुंचाते हैं, किसी भी तौर पर आतंकियों की मदद करते हैं, उस सोच को भी खत्म करने की सख्त जरूरत है। वहीं आतंक पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय एक्शन में है। वहीं सरकार पर हालात काबू करने का चौतरफा दबाव है। विपक्ष ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है और इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। डोभाल के साथ शाह की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण रही। बैठक में दोनों ने मिलकर कश्मीर में शांति बहाली का रोड मैप तैयार किया। अभी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती कश्मीरी पंडितों का भरोसा जीतने की है। सरकार के सामने आतंकवाद का फन सख्ती से कुचलने की चुनौती है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की चुन चुनकर हुई सिलसिलेवार हत्याओं के मामले ने उनका भरोसा डगमगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।